वो एक तरह से अग्निवीर योजना है सरकार की, जिसमें जो एक गारंटी थी श्रमिक को अपने रोजगार की, अगर वो 240 दिन काम कर लेता है तो उसको निकालने के पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाना था। तो ये फिक्स टर्म जो है एम्प्लॉयमेंट, वो इस तरह से उन्होंने पूरा किया है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर सरकार को ये कानून बदलने की जरूरत क्या पड़ी। सरकार उन सभी लोगों के लिए चिंतित है जो वो वर्ग चिंतित नहीं है। किसी मजदूर ने ये नहीं कहा कि भाई हमारे लिए कानून बनाए आप, ये कानून ठीक नहीं है। किन्हीं किसान संगठनों ने ये नहीं कहा कि भाई हमारे हित के लिए आप कानून बनाए, लेकिन जबरदस्ती मतलब उनका हित सरकार सोच रही है। तो इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती कहीं और से हो रही है। तो ये एक प्रचार, एक तरह से नैरेटिव था हमारे देश में। मैं तो पिछले 32 साल से इस कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ उदयपुर की, और खासकर श्रमिकों के संबंध में कर रहा हूँ। तो मैंने ये महसूस किया कि हजारों ऐसे मामले मेरे इस 32 साल के वकालत में आए हैं जिसपे मालिकों ने जो है वो श्रम कानूनों की पालना नहीं की, और यहाँ तक जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी ऑर्डर दिए उनके खिलाफ, लेकिन उसकी भी पालना नहीं की और न ही कोई उनको सजा दी। और आज वो हमारे उस उदयपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं, समाज सेवी बने हुए हैं। उनके खिलाफ उन जो कड़े कानून थे सरकार की नज़र में, जिससे विकास रुका हुआ था देश का, उन कड़े कानूनों के होने के बावजूद भी हमारे देश के जो मजदूर हैं वो किसी भी मालिक को सजा तक नहीं दिला पाए, चाहे किसी भी तरह के श्रम कानून की उन्होंने अवहेलना की है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी कानून दिखने को था, एक तरह से सुरक्षा थी, उसको ख़त्म करने का जो ये काम इस सरकार ने किया है, एक तरह से ये इनका जो सत्ता का नशा है, जो मदहोश हो गए बिहार चुनाव की जीत के बाद, उन्होंने इसको लागू करने का ये जो काम किया है, इसके विरोध में पूरे देश में जो श्रमिक वर्ग है उनमें गुस्सा है। पूरे देश में 26 नवंबर को आह्वान भी है मजदूर संगठनों का और किसान संगठनों का, तो वो एकजुट होकर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और ये जो श्रम कोड लागू किए उनको वापस लेने की मांग करेंगे। और उम्मीद करते हैं हम लोग उदयपुर में भी जो हमारे मजदूर संगठन है और जो मजदूर है, इस सच्चाई को समझने का, ये जो गुलाम बनाने का एक तरह से ये षड्यंत्र है सरकार की ओर से, उसको समझेंगे और इसके खिलाफ मजबूत आवाज़ बन के वापस सरकार को, जो जैसे किसानों के संघर्ष ने उन काले कानूनों को वापस लेने का काम मजबूर किया सरकार को, वैसे इन श्रम कोड को भी वापस लेने का काम ये सरकार को मजबूर करेगा। और उम्मीद है मजदूर जो है इस देश का जो सुई से लेकर अभिजात बनाता है, वो उसके जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार आगे कदम उठाएगी, ये उम्मीद है।